प्यारे सज्जनों, यदि आप ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग सुनते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो आपको पतन के रास्ते पर ले जाए। अगर राजा सत्संगी होगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी और उन्नत करेगी, जिससे राज्य में सुख शांति होगी और समृद्धि बढ़ेगी। ठीक इसके विपरीत अगर राजा अत्याचारी होगा, अन्यायी होगा और पाप कर्म करने वाला होगा, तो उसके राज्य की प्रजा भी दुख पाएगी, घोर कष्ट सहेगी। प्यारे सज्जनों, संगत का बहुत तीव्र प्रभाव पड़ता है। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटता था और प्रतिदिन बेचा करता था। एक बार उसे मार्ग में एक मंदिर पर चलने वाले सत्संग में बैठने का मौका मिला। उस सत्संग में उसे बहुत आनंद आया। उस दिन वो थक भी गया था, सो लकड़ियों का गट्ठा बाहर रखकर वो सत्संग सुनता रहा। उस समारोह में विचारशील लोग सम्मिलित होते थे। लकड़ियों से चंदन की सुगंध आती देखकर वे सत्संग समाप्त होने के पश्चात जब बाहर निकले तो 1-1 रुपया देकर के एक लकड़ी उससे खरीद ली। सो देखते देखते वो पूरा गट्ठा 100 रुपये में बिक गया। अब उस लकड़हारे ने जाना कि मैं जो लकड़ी काटता था और उसे बेचता था, न खरीदने वाले जानते थे, क्योंकि चंदन के बारे में उन्होंने न कभी सुना था और न ही मैंने सुना था। वो लकड़हारा अब जलाने के लिए नहीं बल्कि सुगंधित चंदन के रूप में लकड़ियां काटता और साहूकारों के समुदाय में बेचा करता। थोड़े ही दिनों में वो निर्धन से धनी हो गया। प्यारे सज्जनों, सत्संग का विचारशीलों के संपर्क का जो लाभ होता है वो मनुष्य को निहाल कर देता है, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों का संग उसे थोड़े ही समय में अनेक मुसीबतों में फंसा देता है, अर्थात उसका बहुत नुकसान कर देता है। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए एक उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में है हम लोग आ गए। यहाँ न तो जल है, न जंगल है, न ही ठंडी हवाएं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात यहाँ बिता लो, सुबह हम लोग वापस हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो हम लोग रात में भी नहीं सो सकते, देखो ये कैसे उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह आज की रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो इलाका तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू उन दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। ये कहकर जैसे ही वो हंस अपनी हंसनी को लेकर के आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर के कहाँ जा रहा है। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, ये हंसनी है, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। कई गांव की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आए। वो बोले, भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद
पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो ये सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसीलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। ये सुनते ही हंस हैरान रह गया, रोने चिल्लाने लगा, कहने लगा कि आप लोगों ने फैसला गलत सुनाया है। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वो आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने पीछे से आवाज लगाई, अरे मित्र हंस, रुक जाओ। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब क्या हमारी जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी और आपकी ही रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। नहीं मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है, बल्कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत अर्थात संगत के कारण चाल ढाल, पहनाव, खान पान, बात करने का तरीका और यहाँ तक कि चरित्र भी बदल जाता है। हमारी संगत व मित्रता का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संतों की संगत तुम्हें अच्छा बनाएगी और संसारियों की संगत तुम्हें संसार में उलझा कर रख देगी। इसलिए जरूरी है नेक संगत करना, संत महापुरुषों के सत्संग में रहना, उनके वचनों पर अमल करना। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए सो तैसो फल दीन। जैसे एक स्वात की बूंद केले के गर्भ में पड़ करके कपूर बन जाती है, सेब में पड़ करके मोती बन जाती है और सांप के मुंह में अगर पड़ जाए तो विष बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान की संगत का उस पर अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। एक व्यक्ति योगियों के साथ में योगी और भोगियों के साथ में भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगत के अनुसार ही मिलती है। संगत का जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक संगत से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगत से उसका पतन होता है। संतों के सत्संग से न केवल हम दुनियावी बल्कि रूहानियत की उन नई नई ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं और अपने अंदर के विकारों से निजात पा सकते हैं। प्यारे सज्जनों, आप जहाँ भी रहें अपनी संगत का ध्यान अवश्य रखें। सदैव संत महापुरुषों का संगत करें, सदैव नेकी के रास्ते पर चलें, महापुरुषों की आज्ञा और वचनों के अनुसार ही अपना जीवन को चलाएं और सदैव सत्संग सुनते रहें, ताकि आपका जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और आपका परलोक भी संवर जाए।